हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा जय श्री राम। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी पे हनुमान भैया जी का कृपा एकदम भर भर के बरस रहा होगा और उनका कृपा होना भी चाहिए। आज पता है, जैसे थंबनेल देख करके आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं ना, एक तो बहुत रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुआ था वो हम सबको बताएंगे और हम सबको बताना चाहते हैं। इसलिए भी बताना चाहते हैं ना कि आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो इस चीज़ से। बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। भाई सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। हम भी पहले, हम ऐसा नहीं है कि मानते नहीं थे शुरू से, लेकिन अब हम ज्यादा और ज्यादा मानने लगे। इसका रीजन पता है, इसका कारण क्या था? मेरा शादी हुआ था 2016 में और हाँ, दिसंबर 2016 में मेरा शादी हुआ था। उसकी शादी के एक महीना बाद से ना हम बहुत गंदा रिलेशन, मतलब बहुत गंदा डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे थे, बहुत गंदा। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए जब हम मार वार खाते थे तो कुछ बहाना बना के मायके आ जाते, फिर मायके कुछ दिन रहते, फिर ससुराल जाते, फिर वहां जा करके फिर वही चीज होता। हमेशा होता था ये चीज, हमेशा। तो ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गया और उस बीच भगवान की कृपा से एक मेरी बेटी हुई। आज बहुत लोग जानते भी होंगे कि हम एक सिंगल पेरेंट है और मेरी एक बेटी है मौली। तो बहुत होता है ना सोसाइटी में, लोग बोलता है ना कि हाँ बच्चा हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। पता नहीं, कुछ होगा, कुछ पूर्व जन्म का भी होगा जो कि हम लोग इस जन्म में समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत बुरा फेज था मेरे लिए, वो सब बहुत बुरा था। हनुमान भैया जी मेरा कितना मदद किए हैं, कितना मदद किए हैं, ये आज आप जानेंगे ना तो हैरान हो जाइएगा आप कि ऐसा होता है क्या सच में। शिवानी, शिवानी जी, ऐसा होता है क्या? तो हाँ, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। मेरा बहुत जगह साथ दिए हैं। आज शनिवार है, हाँ ये देखिए, हम आपको दिखा दें, आज शनिवार है। आज हमको मंदिर जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। ये देखिए, आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर है और आज दिन शनिवार है, तो हनुमान भैया जी का ही दिन है। क्या हुआ कि ऐसे ही 5 साल बीता, ठीक है। उसके बाद हम सोचते रहते थे, हम डिप्रेशन में भी चले गए थे क्योंकि वो रिलेशनशिप जो था ना वो बहुत अब्यूजिव था, बहुत अब्यूजिव था, बहुत गाली गलौज मार पीट, हमेशा ये सब चीज लगा रहता था। सोचते रहते थे कैसे ये सब चीज, मतलब ये सब कब खत्म होगा, क्या होगा, क्योंकि जब आप मेंटली ठीक नहीं रहते हैं ना तो फिर आप फिजिकली भी सही नहीं रह सकते हैं। दिमाग से सही रहना बहुत जरूरी है, यहाँ से सही रहिएगा तो पूरा बॉडी आपका सही रहेगा। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया मेरे जिंदगी में जो कि लगा कि बस अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो समय था 2021 और जुलाई महीना और 2021। उस समय हम मायके आए, मम्मी के घर आए। जब हम अपने हस्बैंड का घर छोड़े थे और जब हम अपने मायके आए थे ना, तो पता है मेरे पास 5 रुपया नहीं था। मेरी 2.5 साल की बेटी थी मेरे साथ, मौली। और 2021 का बात है ये, अभी मौली 5 साल की होने वाली है क्योंकि 2.5 साल बीत गया उस बात को। और मौली उस समय छोटी थी, 2.5 साल की थी। 5 रुपया नहीं था, मतलब बच्चा जब तक उसको एडमिशन नहीं दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए नहीं, तब तक तो ठीक है, बच्चा छोटा है तो खर्चा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका खर्चा भी तो बढ़ता है ना। उसका स्कूल का एडमिशन है, पढ़ाई लिखाई है, फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसका डिमांड भी होने लगता है कि मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ होने लगता है। मेरी मतलब 1 साल तो बीत गया मम्मी के घर पे, थोड़ा बहुत स्कूल स्कूल में जॉब वॉब किए हम आ करके भी। और मेरा ना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, तो भी हम सोचते थे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो मतलब स्कूल में जॉब मिल गया, 5-6 हजार का नौकरी उस समय कर रहे थे, खर्चा बच्चा का जैसे तैसे भी चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे। और उस बीच मतलब 1 साल निकल गया। फिर मौली को आया 3.5-4 साल की हुई, फिर उसका टाइम आया एडमिशन कराने का। हम सोच रहे थे कि हम कैसे कराए, कैसे कराए, क्योंकि उस समय 5-6 हजार रुपया में आपके पास कुछ बचता नहीं है ना। हम बस सोच रहे थे हम कैसे कराएंगे उसका एडमिशन, क्योंकि मेरे हाथ में 5 पैसा नहीं था, 5 रुपया भी छोड़िए ना, 5 पैसा नहीं था। हम बस ऊपर वाले से और हनुमान भैया जी को बहुत मानते हैं हम, बहुत क्या मानते हैं हम, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे मेरा एक रिश्ता है,
वो मेरा हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ देते हैं। उनको हम बोले कि भैया आप देख लीजिए कि कैसे क्या करना है, आपको हम अपना भाई मानते हैं ना, तो मेरी बेटी आपकी भगनी हुई और उसका एडमिशन कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, आप ही देखिए कि क्या करना है, क्या हो सकता है इसमें। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 11 दिन का संकल्प लेकर के और पाठ किए थे। हाँ, और ये जो संकल्प है ना, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। संकल्प में शक्ति, संकल्प का शक्ति बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। तो हम 11 दिन का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ किए। और उस समय हम YouTube पे एकदम नए नए थे। आज से 1 साल पहले का बात बता रहे हैं। YouTube पे हम नए नए थे और एक वीडियो हम अपलोड किए और वो वीडियो वायरल हुआ। और क्या ही बोले हम, वो वायरल हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ। वहाँ से हमको पता है 35,000 रुपया का हमको, मेरा जो वहाँ से पे आउट, मतलब मेरा जो सैलरी बना वो 35,000 रुपया आया मेरे पास। हम इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि हम बता नहीं सकते हैं। और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ 11 दिन पूरा भी नहीं हुआ था, ये 9वें या 10वें दिन ही हो गया था। हम बार बार, मेरे आंख में आंसू था, हम बार बार उनको धन्यवाद कर रहे थे कि ये जो भी हो पाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हो पाया है। और पता है, फिर हम तुरंत अपनी बेटी को, मेरा एक पुराना चैनल भी डिलीट हुआ था, वो शिवानी अग्रवाल झारखंड के नाम से ही था। और मेरा एक और चैनल है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, शिवानी अग्रवाल झारखंड के नाम से। और ये मेरा सेकंड चैनल है, शिवानी भक्ति चैनल। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ा मिरेकल। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर हम फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल भी है ना, स्टेबल है, तो वो भी हनुमान भैया जी का देन है। क्योंकि हमको लगता है कि वो मेरे साथ में हैं। वो बोलते हैं कि तुम मत टेंशन लो ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ में, तुम मत टेंशन लो। बस सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है मेरा। और वही जो 35,000 रुपया मेरे पास आया था ना, उसी से हम अपनी बेटी का एडमिशन करवाए स्कूल में। उसका जो भी खर्चा था, मतलब बच्चा का बहुत खर्चा होता है यहाँ पे, जितनी माँ लोग हैं, जितने पापा लोग हैं, सब लोग समझ सकते हैं। जितने मेरे भाई बहन होंगे सब समझ सकते हैं कि स्कूल का बैग लेना, बुक कॉपी लेना, बच्चा का ड्रेस खरीदना और बहुत कुछ, उसका पेंसिल बॉक्स, उसका टिफिन, उसका पानी का बॉटल, सारा कुछ हम उसी से मैनेज किए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा बात था। आप लोग सुन के सोच रहे होंगे क्या ऐसा होता है? 21st सेंचुरी का बात है, ये 21वीं सदी का बात है। तो हाँ, होता है। और कलयुग के हनुमान जी जागृत देवता हैं। हनुमान भैया जी सशरीर यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको बस मन से बुलाइएगा ना, वो आपका हर मदद करेंगे। मेरा हमेशा मदद किए हैं, हमेशा। चाहे वो पैसा से हो, चाहे वो कहीं हमको शरीर से हो। एक और मेरे साथ ऐसा घटना हुआ था जो कि बहुत क्या उसको बोले, चमत्कारिक था, मतलब बहुत मिरेकल वाला वो था। वो हम दूसरे वीडियो में ज़रूर से शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे जितने लोग होंगे, कमेंट बॉक्स में एक एक का नारा लगना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम 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 जरूर से लगना चाहिए। क्योंकि जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं ना, तो हनुमान भैया जी खुश होते हैं। क्योंकि राम जी के वो सेवक हैं, तो उनका नारा तो लगाना ही ना लगाना है, जय श्री राम का नारा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लगाइएगा और लाइक तो करना ही करना है। और चैनल पे नए होंगे ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हनुमान भैया जी से रिलेटेड, उनका जो भी महिमा है, जो भी हम थोड़ा बहुत कुछ भी जानते हैं, तो वही आएगा। उसी से रिलेटेड वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। और अपना भर भर के प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और जो लोग भी परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, हम उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे कि मंगलवार और शनिवार हनुमान भैया जी के मंदिर जाइए। आपका दुख ज़रूर दूर होगा, चाहे वो कैसा भी दुख हो, फाइनेंशियली हो या फिर कोई फिजिकली रोग दुख हो, कष्ट हो, किसी भी तरह का, मेंटली आप परेशान हो। मतलब आजकल के टाइम में नहीं देखते हैं कितना लोग हैं जो मेंटली परेशान होकर के, डिप्रेस्ड होकर के कुछ गलत काम कर लेते हैं। अपना बच्चा, अपना पति, मतलब अपना घर द्वार, पति पत्नी कुछ नहीं देखता है, लोग कर लेता है गलत काम, हो जाता है, डिप्रेशन से हो जाता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी को पैसे का है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को शरीर से रोग, कुछ भी। आप मंदिर जाना शुरू करेंगे ना मंगलवार और शनिवार, डेफिनेटली
ऊपर वाला हनुमान भैया जी ज़रूर कृपा करेंगे, ज़रूर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो है ही, वो कलयुग में इसलिए है ही मदद करने के लिए। जो उनको एक बार दिल से पुकारेगा ना, वो उनके पास दौड़े चले आएंगे। ये मेरा 100% गारंटी है। हाँ, गारंटी है। और पता है एक और चीज़ हम बता रहे हैं, ये वीडियो आज से 1 महीना बाद जो लोग भी देख रहे होंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में आप खुद देखिएगा कितना पॉजिटिव कमेंट होगा यहाँ पे कि हाँ मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है, हाँ मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है। होता है भाई, होता है। तो 11 दिन का जो हनुमान चालीसा का वीडियो है वो हम बना रखे हैं और हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर रहे हैं। तो ज़रूर से ये उपाय कीजिएगा और सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और हम खुद भी भैया से प्रार्थना करेंगे कि भैया जितने लोग यहाँ पे आपको मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं आपसे, तो ज़रूर सबका कष्ट हरिएगा भैया, सब पे अपना कृपा बनाए रखिएगा, सबको खुशहाल जीवन दीजिएगा। ये इसी कामना के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे चमत्कारिक, मतलब जो सच्ची घटना है, जो सच में हुआ है मेरे साथ और लोगों के साथ भी, वो हम ज़रूर इस चैनल पे लाएंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि सबके साथ अच्छा हो। मतलब मेरे से भी जो हो पाए हम कुछ भला, कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि हनुमान भैया जी के साथ जुड़ेंगे तो आपका भला होना ही होना है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगाइएगा, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।